हेलो दोस्तों, साथ है आपका डीमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है हाउ टू जनरेट फ्री लीड्स फॉर बिजनेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप फ्री में बहुत सारे लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसको जनरेट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की आपको जरूरत है उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली जाके उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम यहां पर लीड जनरेट करने वाले हैं और फ्री तरीकों से लीड जनरेट करेंगे। जब हम फ्री तरीकों से लीड जनरेट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पहले 10 लीड को जनरेट करना, उसके बाद आपकी जो लीड्स है बहुत ही आसानी से जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर एक लीड जनरेट करने के लिए कितना पैसा लगता है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो हम यहाँ पे नॉर्मली फ्री में बात कर रहे हैं, यहां पर इस वीडियो में पूरी तरीके से जो फ्री टेक्निक है वही बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी हमें यह पता होना चाहिए कि एक लीड जनरेट करने के लिए कितने पैसे लग सकते हैं। गाइस देखो आज के डेट में मार्केट रेट की बात कर लो तो 300 रुपए लगेंगे एक लीड को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम जो भी फ्री लीड्स जनरेट करते हैं उन सब की वैल्यू एक तरह से 300 रुपीज की होती है ना। तो इसीलिए फ्री में लीड जनरेट करने का एक प्रोसेस आपको हमेशा शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप एड्स तो रन कर लोगे, है ना। एड रन करके आप 300 रुपए में एक लीड किसी भी तरीके से आप जनरेट कर लोगे और उसको हो सकता है आप अपना कस्टमर भी बना लो। लेकिन क्या आप लाइफ टाइम एड रन करना चाहते हो? अभी क्या आप कभी ये नहीं चाहते कि आपके फ्री में लीड्स आते रहे, है ना। तो उसके लिए हमेशा शुरू से ही काम करना शुरू कर देना, ताकि आपके फ्री में लीड्स बनते रहे। और हर एक लीड जो आपको फ्री में मिलता है उसकी वैल्यू 300 रुपीज होती है आज के डेट में। ठीक है, अब लीड्स क्या होते हैं? लीड्स वो लोग होते हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है। देखो आप 300 रुपीज देकर एक लीड लाते हो, उस लीड को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके कस्टमर बनेंगे। ठीक है, तो ये बात भी हमेशा दिमाग में रखना। तो फ्री में आए हुए लीड को अगर इन केस आप जो है कन्वर्ट नहीं भी कर पाए, ठीक है, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना 300 रुपीज पे करने के बाद जो लीड मिलेगा उसको जो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक, फॉर एग्जांपल आज की वीडियो मान के चलता हूं कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, हमारी कोई एजेंसी है और मैं रेस्टोरेंट्स को टारगेट करना चाहता हूं। यानी कि मैं चाहता हूं कि रेस्टोरेंट्स के लीड आए मेरे पास, ठीक है, और मैं उनके लिए मार्केटिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट टेक्निक रहेगा वो ये है कि मैं गूगल बिजनेस का यूज करूंगा। यानी कि जो भी लोग अपने गूगल बिजनेस में लिस्टेड है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो मैंने टाइप किया रेस्टोरेंट्स इन जयपुर, तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो एक पूरी लंबी लिस्ट यहां पर आ जाती है। और ये लिस्ट थोड़ा सा और अट्रैक्टिव रहती है जब आप इसे मोबाइल में ओपन करते हो, क्योंकि मोबाइल में आप डायरेक्टली कॉल लगा सकते हो, है ना। आप डायरेक्टली कॉल लगा के पूछ सकते हो कि ओके हम ये XYZ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, क्या आपको चाहिए, और हमारा पोर्टफोलियो ये है, आप इसको चेक कर लो और उसके बाद आपको जो है हमारा सर्विस अगर अच्छा लगे तो आप हमसे सर्विस ले सकते हो। तो ये एक तरह का लीड है जो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जो ये पहला रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है पीकॉक रेस्टोरेंट, है ना, ये जयपुर का एक कोई XYZ रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इसका एड्रेस वगैरह दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है। अगर इनकेस मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये डायरेक्टली इस पर कॉल लग जाएगा अगर मैं फोन से करता हूं तो। ठीक है, तो एक तरह से ये मेरे लिए एक लीड हुआ जिसको जनरेट करने में मुझे कोई टाइम नहीं लगा। ठीक है, हाँ वो बात और है कि यहाँ पर भले ही मेरा पैसा नहीं लग रहा, मुझे मैनुअली एक एक रेस्टोरेंट को चेक करना पड़ रहा है कि ओके इस रेस्टोरेंट का क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखे तो 3625 फोटो से इन्होंने अपना गूगल बिजनेस जो है बहुत अच्छा खासा सेटअप कर रखा है। ठीक है, तो हाँ ये एक बहुत बड़ी चीज है और आपको भी अपना एक गूगल बिजनेस रेडी करके रखना पड़ेगा, जहां पर जो है आप ये बताते हो कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक गूगल बिजनेस जो है अपना क्रिएट किया, ठीक है, गूगल बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर उस पर मैं रेगुलरली पोस्ट करूंगा कि मैंने क्या क्या सर्विसेज दिए हैं, और उसका जो एक तरह से एक पोर्टफोलियो टाइप में वहां पे बना दूंगा ताकि लोग खुद भी आए। ठीक है, दूसरा मैं रीच आउट भी कर सकता हूं। इसमें दो ऑप्शन होता है, हर जगह आप रीच आउट भी कर सकते हो और दूसरा लोग खुद आपको ढूंढते हुए भी आ सकते हैं। अगर इन केस मैं एक ऐसा डिजिटल मार्केटर जो सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स पे काम करता है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जिन जिन रेस्टोरेंट्स को प्रमोट किया, प्रमोट करने के लिए जो जो टैक्टिक्स मैंने लगाए हैं वो सब का स्क्रीनशॉट या फिर कोई इमेजेस या फिर कोई वीडियोस जो है मैं क्या करूंगा, ये अपने गूगल बिजनेस पे पोस्ट करूंगा। तो उससे क्या होगा, जो भी लोग एक डिजिटल सर्विसेज ढूंढने आते हैं वो लोग आएंगे, मेरा गूगल बिजनेस पे चेक करेंगे, उन्होंने देखा अच्छा ये बंदा जो है ठीक है एक प्रॉपर नीश में काम कर रहा है जो कि रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट जो नीश है उसमें मैं काम कर रहा हूं, तो जो रेस्टोरेंट्स वाले सोचेंगे ओके ये बंदा रेस्टोरेंट्स को प्रमोट करता है, हम भी इसको रीच आउट करते हैं। तो लीड
रीच आउट किए बिना मेरे पास आया। अब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं यहां पर, वो दूसरा तरीका। देखो पहला तरीका तो ये आपको करना ही करना, आपका बिजनेस पेज तो आपको बनाना ही बनाना है। तो वहां से क्या, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरीके के होते हैं ना, तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। अब मैं जो बता रहा हूं इसमें क्या कहते हैं, हम लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट्स को ढूंढ रहे हैं और उनको रीच आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा तरीका ये हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास रहता है गूगल बिजनेस का। तो यहां पर एक खुद का गूगल बिजनेस पेज बनाओ ताकि लोग हमको ढूंढते हुए आए। दूसरा, आप अगर अपना रेस्टोरेंट, जैसे मैं रेस्टोरेंट को प्रमोट करता हूं, रेस्टोरेंट के लिए काम करता हूं, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं रीच आउट करूंगा रेस्टोरेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट तरीका आता है हमारे पास, जैसे कि ये है फेसबुक, और ये कुछ फेसबुक ग्रुप्स है। अब सिंपली मैंने फेसबुक पर सर्च किया रेस्टोरेंट्स, ठीक है, और रेस्टोरेंट्स को टाइप करने के बाद यहां पर मेरे सामने कुछ बहुत सारी चीजें ओपन हो जाती है रैंडमली, जो कि होना ही है। तो यहां पर मैं लेफ्ट साइड में क्लिक करूंगा ग्रुप्स, ताकि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ग्रुप्स ओपन हो। अब देखो गाइस, फेसबुक ग्रुप अगेन एक ऐसी चीज है जिस पर रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है ना, क्योंकि फेसबुक ग्रुप एक ओल्ड टेक्निक है, लेकिन आज भी काम करता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ओल्ड टेक्निक है। अब यहां पर भी दो तरीके हैं, या तो आप रीच आउट करो या फिर लोगों को खुद आपके पास आने दो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक फेसबुक ग्रुप बना सकते हो और उस ग्रुप में लोगों की हेल्प करो। ठीक है, ऐसे कंटेंट पोस्ट करो जिससे लोगों की हेल्प हो, और लोगों की एक्चुअल में लोगों की हेल्प नहीं, एक्चुअल में रेस्टोरेंट वालों की हेल्प होनी चाहिए उसके थ्रू। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा, लोग दो तरह के होते हैं यहां पर भी। एक तो वो लोग जो रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, एक दूसरे जो रेस्टोरेंट का शुरुआत करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के लोग आपको रीच आउट कर सकते हो। आप इन दोनों लोगों की मदद करो रेस्टोरेंट के मार्केटिंग के मामले में। ठीक है, तो इस ग्रुप में आपको ऐसे पोस्ट डालने जिससे कि रेस्टोरेंट ओनर्स की हेल्प हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप फ्री में उनकी हेल्प कर रहे हो, और उसके बाद जब उनको लगेगा कि यार ये बंदे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो चलो इससे क्यों ना कांटेक्ट किया जाए, हो सकता है ये बंदा हमारे लिए एक अच्छा खासा मतलब जो है मार्केटिंग करके दे पाए हमारे रेस्टोरेंट की, तो वो आपको डायरेक्टली रीच आउट करेंगे। अब आप अगर उनको रीच आउट करना चाहते हो तो गाइज यहां पर बहुत सारे ग्रुप्स है, आप जाओ देखो कि इन ग्रुप्स में जो लोग काम कर रहे हैं क्या उनमें से कोई एक आध रेस्टोरेंट वाला है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को पकड़ो और उनको रीच आउट करो और बोलो कि हम ये पर्टिकुलर सर्विस आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, हमारी ये फीस है, आप एक महीना देख लो, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका फेसबुक ग्रुप से हो जाता है। तीसरा आता है हमारे सामने इंस्टाग्राम। अब गए देखो इंस्टाग्राम में क्या रहता है कि आपको अगेन वही काम करना है जो आपने फेसबुक ग्रुप में किया। आपको ऐसे पोस्ट डालने हैं जो कि रेस्टोरेंट्स को या फिर रेस्टोरेंट ओनर्स को या फिर रेस्टोरेंट जो ओपन करना चाहते हैं, जो ओनर बनना चाहते हैं, उन लोगों की हेल्प करे। ठीक है, तो आपके नॉलेज को देखते हुए इंस्टाग्राम पे भी लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि क्या हम उनको सर्विस दे सकते हैं। आपका जो मैसेज होता है वो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए कि आप रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करते हो। जैसे इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट की मार्केटिंग मैं करता हूं, तो मेरा जो भी रील्स में बनाऊंगा, जो भी फोटोज अपलोड करूंगा, मैं जो कुछ भी करने वाला हूं यहाँ पे, उन सब में ये लाउड एंड क्लियर होना चाहिए कि मैं रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग करता हूं। तभी लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, नहीं तो लोग मुझे कांटेक्ट करके क्या करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो अब इंस्टाग्राम क्यों, देखो फेसबुक पेज ग्रुप पे भी तो हम वही तो कर रहे थे, इंस्टाग्राम क्यों, कहते हो इंस्टाग्राम में रीच बहुत मिलती है, इंस्टाग्राम जो रील्स होते हैं उनकी रीच बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए आपको ज्यादा जल्दी लीड्स यहां मिल सकते हैं इंस्टाग्राम पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेसबुक ग्रुप पे काम नहीं करोगे, तो हर जगह पर आपको काम करना पड़ेगा, आपको हर जगह होना पड़ेगा, तभी जाके आपको ज्यादा से ज्यादा जो है लीड्स मिलेंगे। क्योंकि हम फ्री लीड्स की बात कर रहे हैं, कहीं से भी आए लीड तो लीड ही होता है ना। तो हर एक लीड की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 300 रुपए। तो लीड कहीं से भी आए आपको फायदा होगा। तो आपको पता नहीं आज कहां से लीड आने वाला है ना। पता चला आप आज 10 रील्स डाल दोगे इंस्टाग्राम पे, लेकिन लीड आपको फेसबुक ग्रुप से आने वाला हो, तो फेसबुक ग्रुप पे होना आपका जरूरी है। ठीक है, तो हम ये चीज कर सकते हैं। अब यहां पर भी आप सिंपली रेस्टोरेंट को रीच आउट कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर बताया था रीच आउट करने का, यहां बताया था आपको रीच आउट करने का, तो वैसे आप इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम में मैं आपको कहूंगा रीच आउट करने से अच्छा है कि कस्टमर्स को हमारे पास आने दो, जो रेस्टोरेंट्स है उनको खुद हमारे पास आने दो। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना अच्छा कंटेंट हम बना सकते हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, वो देख के खुद रेस्टोरेंट हमारे पास आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लिंक्डइन। देखो लिंक्डइन में भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रीच आउट, दूसरा सिर्फ कंटेंट ऐसा डालो लिंक्डइन पे जो कि उस पर्टिकुलर नीश में काम करे। मतलब जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास
जो रेस्टोरेंट ओनर्स है वो लोग आए मुझसे कांटेक्ट करें, तो मेरा जो कंटेंट मैं डालूंगा रेस्टोरेंट में वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड रहेगा रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए, यानी कि रेस्टोरेंट्स की मैं मार्केटिंग करता हूं, ये मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए मेरे हर एक कंटेंट में। और मेरा हर एक कंटेंट जो है ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो लोगों की हेल्प करे एक्चुअल में। तो मैं जितना भी कंटेंट लिंक्डइन पे पोस्ट करूंगा वो सारे के सारे जो कंटेंट रहेंगे वो एक्चुअल में यही मैसेज कन्वे करेंगे कि आई एम ए मार्केटर एंड आई एम मार्केटिंग फॉर रेस्टोरेंट्स। ठीक है, तो ये चीज मेरा मैसेज क्या पे कन्वे करेगा। दूसरा, हम डायरेक्टली यहां पर रीच आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है या फिर लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक्चुअल क्लाइंट्स मिल सकते हैं, और यहां पर वही लोग आते हैं जो एक्चुअल में सीरियस होते हैं। यहां से कन्वर्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं कंपेयर टू इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड गूगल बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर कन्वर्जन के ज्यादा चांस होते हैं। तो लिंक्डइन पे आप जितना प्रोफेशनल काम करोगे ना, आपको उतने ज्यादा लीड्स मिलेंगे और उन लीड से कन्वर्ट होने की भी चांसेस ज्यादा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं यहाँ पे क्या है, ये लोग पे भी बहुत करते हैं। जो लोग लिंक्डइन पे होते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपना माल बेचना नहीं होता है, जिनको एक ब्रांड बनना होता है। तो ब्रांड बनने के को टारगेट करते हुए वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसीलिए उनको पता होता है कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, उन लोगों को पता होता है कि इसकी पावर क्या है, अगर हम इस पर काम करेंगे तो हमें आगे जाके कितना जल्दी रिजल्ट मिल सकता है, ये सारी चीजें उनको पता होती है। और इस वजह से यहाँ पर लोग जो ज्यादा पे कर सकते हैं, तो यहां से अगर आपको लीड मिल जाए तो आपको ज्यादा पैसा भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है YouTube। गाइस देखो, YouTube अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि YouTube इन बाकी जो प्लेटफॉर्म उनके जैसा है। YouTube डेफिनेटली एक सोशल मीडिया अकाउंट जरूर है, एक सोशल मीडिया साइट भी है, लेकिन गाइज मैं यहां पर बोलूंगा सोशल मीडिया साइट से ज्यादा एक सर्च इंजन है ये, जहां पर वीडियोस रैंक होते हैं गाइज। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि यार देखो, यूट्यूब पे आप जितना अच्छा काम कर सकते हो ना, आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन ये एक सर्च इंजन है, यहां पर लोग अपने पसंद से चीजों को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग सर्च करते हैं उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, उनको एक्चुअल में कोई चीज चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम हमारा कंटेंट बनाते हैं तो उस केस में जो लोग हमारे वीडियोस को देखेंगे वो ऐसे लोग होंगे जो सर्च कर कर आएंगे, और जब भी कोई सर्च करके आता है उन्हें एक्चुअल में किसी चीज की जरूरत होती है। अगर हम एक वैल्यूएबल कंटेंट यहां पर प्रोवाइड करा पाए जिससे किसी की हेल्प हो, तो वो हमें रीच आउट करे, वो हमसे कांटेक्ट करे, इसके चांसेस सबसे ज्यादा यूट्यूब में होता है, क्योंकि यहां पर लोग खुद से सर्च करके आए हैं। ठीक है, और जैसे गूगल मैंने कहा कि अगर आप अपना एक गूगल बिजनेस पेज क्रिएट कर लो, तो लोग जो सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, ठीक है, ये जो भी सर्च करेंगे ना, उनको एक्चुअली वही एजेंसीज चाहिए जो उस पर्टिकुलर स्टेट में हो, उस पर्टिकुलर रीजन में हो, जो कि रेस्टोरेंट्स के लिए काम करते हो। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो वो मतलब क्या है, वो लोग सर्च कर रहे हैं, सर्च करें मतलब उन्हें जरूरत है, और वही चीज यूट्यूब में भी देखने को मिलती है, यहां पर भी लोग सर्च करके आते हैं। ठीक है, तो आप बताओ, अपना एक YouTube चैनल बनाओ, उसके अंदर ये मैसेज कन्वे करो कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हो और आप लोगों की हेल्प कर रहे हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अब फ्री में हेल्प के बीच में मान लो कि मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि रेस्टोरेंट्स के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, मैंने अपने एक वीडियो में बता दिया, लेकिन मैंने रेस्टोरेंट्स के लिए उस कीवर्ड रिसर्च करना तो बता दिया, लेकिन रेस्टोरेंट्स के लिए कंटेंट कैसे बनाए ये मैंने अभी तक बताया नहीं है। तो जो लोग सर्च करके आ रहे हैं वो हो सकता है कि उन्हें कंटेंट बनाना भी सीखना हो, या फिर उनको हो सकता है कि अपने रेस्टोरेंट्स के लिए कंटेंट बनाना हो। ठीक है, खुद नहीं बनाना चाहते, वो बनवाना चाहते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के कब आता है इस बंदे को, यानी कि मुझे जो वीडियो बना रहा है, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे, पूछे क्या आपने कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया था अपने वीडियो में, क्या आप कंटेंट भी बना सकते हो? मैं बोलूंगा हाँ मैं बना सकता हूं। तो आप क्या हमारे लिए बना सकते हो गया काम मेरा। ठीक है, तो वो मेरे पास एक लीड आया, वो सिंपली कन्वर्ट हो गया, मुझे उसे कुछ करना भी नहीं पड़ा, मुझे उसे ना तो कुछ कन्विंस करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो बंदा डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर रहा है और सीधे सीधे वो कन्वर्ट हो गया और बन गया मेरा क्लाइंट। ठीक है, तो YouTube में इस तरीके से चीजें काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी मेरा चैनल देखोगे तो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सिखाता हूँ, मैं वेब डिजाइनिंग के बारे में सिखाता हूँ। तो यहाँ पर लोग मुझे जो कांटेक्ट करेंगे ना, वो रेस्टोरेंट वाले कांटेक्ट नहीं करेंगे, मुझे जो बिजनेस ओनर्स कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग कांटेक्ट करेंगे जो कि एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, जिनको कोर्सेज की जरूरत होती है, ऐसे लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो मैं उन लोगों को सिखाऊंगा, या फिर मैं उन लोगों के लिए एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स बनाऊंगा, या फिर मेरी टीम उनके लिए बनाएगी। तो इस तरीके के काम के लिए मैं अपना जो है यूट्यूब चैनल का यूज कर सकता हूं, है ना। नेक्स्ट आता है, ये ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों रखा है मैंने इसको, इसका रीजन ये है गाइस, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देखता हूं, ये एक गूगल बिजनेस पे एक वेबसाइट है पीकॉक रेस्टोरेंट, तो मैं ओपन करूंगा इनकी वेबसाइट को। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूं और अब ये ब्लैंक नहीं रहेगा। अब इसका मतलब ये है कि मैनुअली आप एक एक वेबसाइट्स में जाओ,
आप ढूंढो वेबसाइट को, रेस्टोरेंट की वेबसाइट्स को आप ढूंढो और वहां जाकर जो कॉन्टैक्ट अस पेज होता है उनके साइट पे, उस कॉन्टैक्ट अस पेज के थ्रू उन्हें कॉन्टैक्ट करो और उनको रीच आउट करो। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, रीच आउट करने का। आपको खुद को जाना पड़ेगा, आप खुद को रीच आउट करना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको इसमें खुद करना पड़ेगा। यहां पर कोई आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वेबसाइट आपके पोटेंशियल कस्टमर की या फिर आपके पोटेंशियल क्लाइंट की है। आपके वेबसाइट पे कोई नहीं आ रहा, आप उनके वेबसाइट पे जा रहे हो, तो आपको उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक और टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है और फिल्टर टेक्निक है ना। आप सिंपली किसी की वेबसाइट में जा रहे हो, उन्होंने डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हो, है ना, डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे जो कांटेक्ट अस फॉर्म है उसके थ्रू कांटेक्ट कर रहे हो, या फिर आप कॉल करके कांटेक्ट करो, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट कोरा। गाइस, कोरा एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। अगर मैं यहां पर कुछ सर्च करूं, फॉर एग्जांपल बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, तो अगर मैं यहां पर सर्च करता हूं फॉर एग्जांपल व्हाट आर सम गुड रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, अगर मैं इसका आंसर यहां पे कर दूं, ठीक है, मैं अगर इसका आंसर कर दूं और यहां पर आप देख सकते हो ये ऑल रिलेटेड और आंसर में चला गया, और यहां पर आप देख सकते हो 35 आंसर है इसमें। अभी फॉर एग्जांपल यहां पर सबसे पहले जो जिसने इसका आंसर किया, जिसका आंसर टॉप पे रैंक हो रहा है, उसका नाम है नम्रता शर्मा। अब ये कौन है, इसको यहां पर देख सकते हो, फॉर्मर मैनेजर स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस एट इनमोबी। अब ये जो भी है पर्सनालिटी है, ठीक है, अब ये इन्होंने क्या किया है, एमबीए किया हुआ मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स से, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बैंगलोर। अब इससे एक बात तो क्लियर हो गया, ये कोई रेस्टोरेंट वाले तो नहीं है ना, ये एक कोई है जिसने एमबीए किया हुआ मार्केटिंग में, यानी कि मैं जो कह रहा हूं ना वो यहां पर एक्चुअल में किया है इन्होंने। ठीक है, आपको भी यही करना है। आपकी एजेंसी है, आपने भी शायद एमबीए किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी अगर एक एजेंसी है, मैंने एमबीए किया हुआ, मैं भी बताऊंगा कि मैंने एमबीए किया हुआ मार्केटिंग में, और बताऊंगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं रेस्टोरेंट्स के लिए। तो यहां पर जो लिखा हुआ है ना, फॉर्मर मैनेजर स्ट्रेटजी ऑफिसर इनमोबी, तो यहां पर मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑनर और वर्किंग फॉर रेस्टोरेंट्स, ये चीज क्लियर कर दूंगा, तो ताकि मेरा आंसर तो लोग एक बार पढ़ेंगे, ओके ये दिल्ली के कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स है, और उसके बाद अगेन ये जहां पर जो रेस्टोरेंट की यहाँ पे बात तो की है, लेकिन यहाँ पे ढाबे की बात हो रही है, लेकिन हाँ अगेन मैं यहाँ पर जो आपको सही प्रॉपर रेस्टोरेंट्स आपको सजेस्ट करने हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है लोग कांटेक्ट करेंगे आपसे कि आप रेस्टोरेंट्स के लिए मार्केटिंग करते हो, तो हमारे रेस्टोरेंट के लिए मार्केटिंग करो। अभी यहाँ पर मैं रैंडमली कोई भी, जैसे यहाँ पे पराठे वाली गली और चांदनी चौक, यहाँ पर 2 जगह यहाँ पर सजेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर रैंडमली 1 या 2 रेस्टोरेंट को जो है सजेस्ट करूंगा। अब ये देख के लोग सोचेंगे यार इस बंदे का तो आंसर सबसे ऊपर रैंक होता है, ठीक है, इस बंदे को कांटेक्ट करता है, अगर ये हमारे लिए एक आंसर लिख दे तो क्या पता हमारे रेस्टोरेंट्स की भी सेल्स बढ़ जाए, है ना, हमारे रेस्टोरेंट पे भी ज्यादा कस्टमर्स आए, तो वो लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि आप कोरा पे मार्केटिंग करते हो रेस्टोरेंट्स की, हमारे लिए भी कर दो, 1-2 आंसर्स हमारे लिए भी डाल दो। ठीक है, उसके लिए मैं उनसे पैसा ले सकता हूं। ठीक है, तो पोटेंशियल क्लाइंट्स मुझे ढूंढते हुए आएंगे कोरा में भी। अब अगेन इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। अब लेकिन यहां पर जो है रेडिट्स में थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, अब इस थ्रेड्स में एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होता है। जब एंगेजमेंट कहीं पर बहुत ज्यादा होता है, ये समझ लेना कि लोग यहां पर एक्टिव बहुत आते हैं, है ना, एक्टिव लोग जो होते हैं वो यहां पर सबसे ज्यादा आते हैं। तो एंगेजमेंट जब भी होता है, आपको ऐसे जगहों पर होना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि यहां पर जो एंगेजिंग लोग होते हैं ना, उनमें से कोई ना कोई एक ऐसा बंदा आएगा जो उस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत इंटरेस्टेड होगा, और हो सकता है उस बंदे का एक रेस्टोरेंट, आप सोच रहे हो यार हो सकता है इस चीज के लिए काम करेगा। इस देखो, अगर हम बात कर रहे हैं रेस्टोरेंट की, जब हम बात कर रहे हैं खाने की, तो हो सकता है जो वर्ड है ना, ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, एक्चुअल में होंगे उसमें। खाना खाने के लिए 2 तरह के, खाना वाले जो टॉपिक उसमें 2 तरह के लोग इंटरेस्टेड है, एक वो जो खाना बनाते हैं, एक वो जो खाना खाते हैं। ठीक है, अगर आप एक वीडियो देखते हो, अगर इनकेस यूट्यूब पे फॉर एग्जाम्पल की बेसन के लड्डू कैसे बनाए, ठीक है, ये 2 तरह के लोग देखते हैं, एक वो जिनको घर पे उसे बनाना होता है, एक वो जिनको बना के उसका वीडियो बनाना होता है। ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं जो इस वीडियो को देखते हैं। यानी कि एक कंटेंट क्रिएटर है जो सीखता है और फिर बना के सिखाता है, तो ये तो वो उसको खाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा, उसे पर्टिकुलर उस वीडियो को बनाना है, इसलिए किसी दूसरे का पहले देखेगा, सीखेगा, फिर उस वीडियो को खुद बनाएगा, फिर खुद रिकॉर्ड करेगा और खुद पब्लिश करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होते हैं, और दूसरे वो भी होते हैं जो उसको देख के अपने घर में बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। तो खाने के जब आप कोई भी कंटेंट डालते हो खाने के बारे में, तो 2 तरह के लोग आते हैं, एक वो जो खाते हैं और दूसरे वो जो खिलाते हैं। तो यहां पर 50% प्रोबेबिलिटी खाने वाले की होती है, 50% प्रोबेबिलिटी जो होती है वो खिलाने वालों की होती है। जो खिलाने वाले जब आएंगे वो आपके पोटेंशियल जो है कस्टमर्स रह सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो है
देखना पड़ेगा कि ये भी आपके लिए एक लीड जनरेट करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहां पर भी आओ, अब अपना कंटेंट डालो, उस कंटेंट के नीचे लोग जो है कमेंट करेंगे, इसमें 100% करते हैं, इनमें कोई कुछ देख के छोड़ दे। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है शायद आप लाइक ना करो, हो सकता है आप इसके नीचे कमेंट ना करो, लेकिन रेडिट में ऐसा नहीं होता। रेडिट में आप कुछ भी डालो, लोग उसमें कमेंट करेंगे। यहां पर जो लोग आते हैं वो एक्टिव लोग आते हैं, और यहां पर एक्चुअल में वही लोग आते हैं जो एक्टिव होते हैं, बाकी लोग यहां पर होते भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। कभी आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि रेडिट में एक्चुअल में ऐसी सब चीजें होती है, लेकिन आप देखना कभी भी, आप रेडिट में एक पोस्ट डाल के देखो, विराट कोहली को उठा लो, एक कंटेंट की नाम पे विराट कोहली को उठा लो, उसके में कुछ भी अच्छा लिख दो, कुछ भी खराब लिखोगे। अच्छा लिखोगे तो उसके बारे में अच्छा खराब सब लिखने वाले लोग आपस में आएंगे, लड़ाना शुरू कर देंगे यहाँ पे, और अगर खराब लिखोगे तो जो उनको अच्छा मानते हैं वो सब आके आपसे लड़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है, भले अच्छा लिखो भले खराब लिखो, दोनों केस में आपको एंगेजमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गाइज ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो आप यहाँ से भी अपना जो लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे टेक्निक्स बता दिए, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आज के आज फ्री लीड्स को जनरेट करने के लिए इन सभी जगहों पर अपना अकाउंट बनाओ, काम करना शुरू करो, साथ में पेड एड्स भी रन करो, क्योंकि आज के डेट में आपको लीड ये सब जनरेट करके नहीं देंगे। आज के डेट में अगर आपको लीड्स चाहिए, जल्दी लीड्स चाहिए, तो एड्स थ्रू मिलेगा। कुछ 1 महीना 2 महीना 3 महीना इन पे काम करो, उसके बाद ऐड बंद कर दो, आपके लीड्स ऑटोमेटिकली इनसे आने लगेंगे। और आप ही मान के चलो एक हफ्ते में कम से कम 50 से 60 लीड्स आपको इन सभी प्रोफाइल से मिलाकर आ जाएंगे। और हर एक लीड की प्राइस मैंने कितनी बताई थी? 300 रुपीज। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सारा पैसा आप अपना बचा रहे हो फ्री लीड्स को जनरेट करके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर आपको 2 और वीडियोस मिलेंगे। इन वीडियोस में आपको बताया कि आप कैसे अपने एफिलिएट मार्केटिंग सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों एक वीडियो नॉर्मली आप कोई भी एफिलिएट सेल्स को बढ़ाने के लिए, दूसरा वीडियो अमेजॉन एफिलिएट सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो गाइज आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ यहां पर सीखने को मिलेगा। और गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।